गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर फ्रॉम सीबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल टेंसेस एंड इट्स काइंड के सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नाउ थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए आपको देखते हैं एक बार कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स क्या है और इसमें क्या क्या हमको फेस करना है और कैसे सेंटेंसेस को बनाने हैं। ठीक है, तो रूल में गाइस क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता है किसी भी वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, लास्ट वन वुड बी अदर वर्ड्स। यस स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, फॉर दोज स्टूडेंट्स आई विल यूज मदर टंग गाइस। जैसा जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या ई ए है की मात्रा रहता है, तो हम क्या करते हैं वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए क्योंकि सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि ही सी इट नेम किसी भी सिंगुलर वर्ड्स के साथ आपको हैज लगाने हैं और यू वी दे किसी भी प्लूरल के साथ आपको क्या है, हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, लेट्स कम टू स्टांस। ठीक है, आइए हम देखते हैं उदाहरण, एग्जांपल देखते हैं। वह अपना कार्य कर चुकी है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कर चुका है नहीं, कर चुकी है मींस फीमेल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सी कर देंगे गाइस। यस, अब सी बिलोंग्स टू सिंगुलर। अब सी क्या है, एक वचन का करता है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हैज करेंगे, सी हैज। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, काम करना। ठीक है, करना। अब करना की स्पेलिंग क्या होती है, डू। ठीक, इसका सेकेंड फॉर्म डिड, इसका थर्ड फॉर्म डन और इसका फोर्थ फॉर्म डूइंग। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या किए हैं यहां पे, अब ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हैज डन और सी के साथ अपना की स्पेलिंग हर। ठीक है, आई के साथ अपना की स्पेलिंग माई, यू के साथ अपना की स्पेलिंग योर, वी के साथ अपना की स्पेलिंग आवर। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस सी हैज डन हर वर्क। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और हर क्या है बेटा, सी के साथ स्टूडेंट्स, सी के साथ अपना स्पेलिंग हर हो गया और वर्ब क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। और गाइस कभी कभी आपको ऐसा फेस करने को मिलेगा कि यहां चुका है के स्थान पर क्या हो जाएगा कि वह अपना काम, वह अपना कार्य कर लिया है, वह अपना कार्य कर ली है। अगर ऐसा भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करने होंगे। ठीक है, जैसे मैं ताजमहल देख चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, आई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, आई के साथ हैड, आई हैड सी सा सीन, सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकेंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म। आई हैव सीन द ताजमहल, ये आर्टिकल है द ताजमहल। किसी भी फेमस बिल्डिंग के साथ के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। जब आप आर्टिकल्स पढ़े हैं, जब पढ़ें तो उसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे फिर पूछता है कि मैं ताजमहल देख लिया हूं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका यही प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा नीचे हो रही है, या चुका हूं या लिया हूं। ओके गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने ऊपर के जो 3 एग्जांपल्स आप देखे हैं। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। यस, अफर्मेटिव हैज कंप्लीटेड, नाउ निगेटिव विल स्टार्ट। यस, अब निगेटिव हमको क्या करना है गाइस, हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पहला एग्जांपल है, वह ताजमहल नहीं देखी है। ठीक है, आपको बताऊं कि सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ई है, ए है की मात्रा भी लगा रहता है। वह ताजमहल नहीं देखी है। ठीक है, तो वह क्या, सी हैज नॉट
सीन द ताजमहल। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ताजमहल लिखिएगा तो आपको यहां ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर्स आपको लिखना होगा, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग आपकी सहायता नहीं किए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वी क्या है, वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप बताइए। वी प्लूरल नंबर है, वी के साथ क्या करना होगा, हैव करना होगा। वी हैव नॉट हेल्प यू, वी हैव नॉट हेल्प यू, हम लोग आपकी सहायता नहीं किए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई एक पार्टिकुलर बच्चा नहीं है, बच्चा मतलब बच्चे मींस क्लास के स्टूडेंट्स की बात में हो रही है कि बच्चे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, चिल्ड्रेन्स हैव नॉट लर्न। अब बच्चे के साथ आपको अपना स्पेलिंग हमेशा लिखने के लिए आपको दियर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चिल्ड्रेन हैव नॉट लर्न देयर लेसन। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आप हो गया। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने नेगेटिव कंप्लीट किया, और ध्यान दीजिएगा गाइस, नेगेटिव का दो रूल्स होते हैं। जैसे कभी कभी सेंटेंसेस में आपको नेवर का प्रयोग देखना होगा, ठीक है, देखना पड़ता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज है, नॉट के स्थान पे आप नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे कोई कभी ट्रांसलेट पूछ लिया कि वह ताजमहल कभी नहीं देखा है, तब उस समय आप क्या करेंगे, यदि आप नेवर नहीं पढ़े हैं, आपको सिर्फ नॉट ही पढ़ाया गया है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। जैसे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव का रूल नंबर सेकंड आपका है, ठीक है, रूल सेकंड है, सब्जेक्ट हैज है, नेवर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो ही। अब यहां हैज है के स्थान पे क्या है, ही हैज, वहां नॉट के स्थान पर नेवर, ही हैज नेवर सीन द ताज, यस, ताज महल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हैज के बाद नॉट के स्थान पर नेवर रख के आप सेंटेंसेस को बता लेंगे। दूसरा क्या है गाइस, मैं यह कार्य कभी नहीं किया हूं, तो ध्यान दीजिएगा आई है, आप आई के ही के साथ हैज लगाएं, लेकिन आई के साथ आपको हैव लगाना होगा, ठीक है। आई हैव नेवर, यस, मैं यह कार्य कभी नहीं किया हूं, आई हैव नेवर डन दिस वर्क। ओके गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसा कि हमने सबसे पहले अफर्मेटिव कंप्लीट किया, फिर निगेटिव के जो फर्स्ट एंड सेकंड रूल था उसको मैंने देखा। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो दो रूल्स होते हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, एंड लास्ट में आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क्स बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में सेकंड रूल पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं। क्या तुम भोजन पका चुके हो गाइस? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट है, और जैसे ही सेंटेंस आपका वाक्य में क्या सबसे शुरू हो तो हम क्या करते हैं, हैज हैव को सबसे पहले लिखते हैं। अब यू बिलोंग टू प्लूरल नंबर, सो हम सबसे पहले यहां हैव कर देंगे, हैव यू। अब क्या है, क्वेश्चन हैज है, सब्जेक्ट किस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भोजन पका चुके हो, हैव यू कुक। अब इसी में ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे ना, हैव यू कुक फूड। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में फूड तो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन वर्ड बच रहा है, हैव यू कुक्ड फूड। यस, सेकंड पे आते हैं, तुम यह कार्य क्यों किए हो, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड। पहले रूल्स में क्या है, आपको हैज हैव पहले लिखना है, ठीक है, और सेकंड में क्या है, आपको क्वेश्चन वर्ड देखना है। तो इस पूरे सेंटेंस में तुम यह कार्य क्यों किए हो, ठीक है, तो ये क्यों क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है।
हम क्या करेंगे, वाई कर देंगे। ठीक है, वाई के बाद क्या है, दोनों ही सेंटेंस आपका प्लूरल में है, वाई हैव यू। अभी मैं आपको डू का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म बताया हूं। सबसे पहले क्या है, डू, डिड, डन एंड डूइंग। वाई हैव यू डन दिस वर्क। इस तरीके से गाइस क्या है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया। इट्स अ सो इजी टेंस गाइस। बस आपको क्या है, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आपको ध्यान देना है। अगर आप अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो सेंटेंसेस क्या होंगे, सारी क्लियर हो जाएंगे। और आपसे कभी भी कोई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कहेगा तो आप बहुत ही आसानी से गाइस बना लेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं होमवर्क्स पे। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज कंप्लीट हो गया और इस सीरीज में मैं आपको आज का कुछ वर्क प्रोवाइड किया हूं और आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिएगा और आप खुद से करिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप जितनी ईमानदारी से करते हैं उतने सक्सेस आप होते चले जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको रोक कर आप देखिएगा कि हम फिल्म देख चुके हैं। आपका पहला सेंटेंस, सीमा पूजा कर चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड वाइज का भी ज्ञान होगा और सेंटेंसेस कैसे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स। चलते फिरते लोग आपसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पूछ लेते हैं और जब आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो पूछते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आप कहां पढ़ते हैं, आपको ट्रांसलेट नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या है कि आपको इन सब चीजों को फेस करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको ग्रामर पोर्शन में टेंसेस एंड इट्स काइंड्स के पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लियर करना होगा। और मैं आपको पहले भी कर चुका हूं कि टेंसेस जैसे टॉपिक को आप एक बार नहीं बार बार पढ़ने से आपका तैयार होगा। ठीक है, सो थैंक यू आज मुझसे जुड़ने के लिए। वंस अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।